अविश जी, मुझे ये बताइए कि जो G20 समिट भारत देश ने अपने पास से किया, वो भारत के लिए कितनी लाभदायक है? भारत के लिए बहुत सारी लाभदायक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस टाइम भारत में ऐसा नहीं है कि गरीबी नहीं है, गरीबी बहुत है। भारत एक ग्रोइंग कंट्री है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री नहीं कहेंगे, ये अभी ग्रो कर रहा है हमारा इंडिया। और G20 का आने का मतलब कि कई सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, कई सारे नए टेक्नोलॉजीज हमारे इंडिया में आएगी, जो चीज़ लोगों को, जैसे कुछ गरीब रेखा वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाए, बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाए। और G20 आने का मेन रीज़न जानते हैं क्या है? इससे देश को अपने क्या लाभ होने वाला है? इससे यही लाभ होने वाला है क्योंकि 19 देश मिलकर जब भारत में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उसका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आएगा। भारत जानते हैं किस राह पे पहुंचेगा। इस टाइम भारत 5वें स्थान पे अर्थव्यवस्था में है। हो सकता है कि मोदी जी के जो बात उन्होंने अभी पिछले टाइम कहा कि तीसरे स्थान पे आने में टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है G20 खत्म हो, कई सारे इन्वेस्टर्स हैं भाई, पूरा वर्ल्ड देख रहा है इंडिया को, तो हो सकता है कि भाई काफ़ी सारी कंपनियां हैं, काफ़ी सारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं जो भारत में इन्वेस्ट करें, जिससे भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिसमें भारत में कई सारी टेक्नोलॉजीज आएंगी, भारत को कई सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इससे ये होगा कि भारत अपना ग्रो करेगा। जब ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है कि भाई हमारी गवर्नमेंट है, जब गवर्नमेंट ही अच्छा काम करेगी तो फिर कौन नहीं उसमें वो करेगा। तो फिर मुझे एक बात बताइए, जो इंडिया ने G20 समिट के लिए जितना पैसा उन्होंने खर्चा किया है जी, अगर वो पैसा भारत में लगाया जाता तो क्या ये गरीबी नहीं मिटती? देखिए G20 में आपको लगता है कि पैसा ज़्यादा खर्च हुआ है, लेकिन हम एक चीज़ बता रहे हैं, एक डेवलप करने के लिए जो पैसा लगता है, क्या आपको लगता है G20 आने से जितना पैसा खर्च हुआ उससे ज़्यादा कितना मोदी जी इतने, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री ऐसे ही बन गए? मोदी जी इतने चालाक हैं, इतने चालाक हैं कि वो भारत में न जाने कितना रुपया ले आएंगे। ऐसी थोड़ी ना इन्वेस्टर्स यहाँ आए हैं, कई सारे लोग आए हैं, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। आप देखिए कितना पैसा अभी इंडिया में आता है आने वाले कल में, आपके सामने आपको पता चलेगा। आपको लगता है कि पैसे आएंगे? बिल्कुल आएंगे। किस तरह से आएंगे? कोई सर्वे है आपके पास? कोई रिपोर्ट है आपके पास? इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, आप खुद ही देखिए। जब लोग आएंगे, यहाँ का जब आंकड़ा जाएगा कि दिखाया जाएगा G20, पहले आप ये बताइए कि G20 करती क्या है? G20 का मेन काम है कि अगर जो 19 देशों का जो समूह है, इसका ये काम है कि जिस देश में गरीबी है, कोई प्रॉब्लम है, उस देश को पूरा 19 देश मिलके, ग्रुप मिलके उसको सॉल्व करेगा, उस प्रॉब्लम को। तो जब सॉल्व करेगा तो जैसे यहाँ की किसी गरीबी पे चर्चा होगी, वहाँ पे उस चर्चा में लोग हेल्प करेंगे, अनदर कंट्री हेल्प करेगी। अगर अपनी इंडिया कोई और ऐसी कंट्री है जहाँ पे ज़्यादा गरीबी है इंडिया से, तो इंडिया वहाँ हेल्प करेगा। तो इसी तरीके से G20 के थ्रू आपको अपने देशवासियों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल अविश जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ। मुझे एक क्वेश्चन और बता दीजिए, फिर हमारा इंटरव्यू खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल। कि इतने दिन से जो G समिट हो रहा था, तो उसमें उस टाइम इंडिया को नहीं दिखा, बाकी 19 देशों को, कि इंडिया को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो इंडिया में अभी आए तो क्यों देख रहे हैं कि वो इंडिया को करना है? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, फिर से एक बार क्वेश्चन। जो इतने दिन से G20 समिट हो रहा था जी, इस टाइम 2023 में वो G20 समिट इंडिया में हुआ। जी बिल्कुल। आप बोलते हैं कि G20 समिट हुआ, बहुत बड़े बड़े नेताएं आए, लोग आए, प्रेसिडेंट आए, प्राइम मिनिस्टर आए, जिससे हमारे इंडिया को बहुत लाभ होगी। बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा। तो इससे पहले जो G20 समिट होता था उसमें इंडिया कहाँ थी? उस टाइम इंडिया पे क्यों नहीं ध्यान दिया गया? इंडिया पे देखिए ध्यान शुरू से दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जैसे जिस कंट्री में आप, जो कंट्री अगुवाई करेगी जिस वक्त, जैसे 2023 में इंडिया ने अगुवाई किया, अभी इंडिया इसका हेड है, ठीक है, अध्यक्ष बना हुआ है इस ईयर का। 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक इंडिया इसका हेड है। तो इस टाइम में जितने भी 19 कंट्री होगी, वो सिर्फ एक, जैसे कोई भी कंट्री अगर अगुवाई करेगी तो उस टाइम फिर उसकी सारी प्रॉब्लम शेयर की जाएगी। बाकी ऐसा नहीं है कि सारे देशों में नहीं मालूम है रशिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, और जगह क्या हो रहा है, यूएई में क्या हो रहा है, सबको मालूम है। लेकिन भाई अब प्रॉब्लम है तो उसका एक सोल्यूशन धीरे धीरे निकलता है, एकाएक हम पहाड़ को खोद के कोई चीज़ नहीं निकाल सकते। चलिए, धन्यवाद अविश जी, फिर मुलाकात होगी। जी थैंक यू।